हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सफ़ीर अहमद यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ सफ़ीर अहमद। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मोबाइल फ्रेंडलीनेस और रिस्पॉन्सिवनेस के बारे में। तो हम ये देखेंगे कि एक मोबाइल की रिस्पॉन्सिवनेस हम कैसे चेक कर सकते हैं और मोबाइल फ्रेंडलीनेस किस तरीके से चेक कर सकते हैं अपनी वेबसाइट की कि वो मोबाइल फ्रेंडली है या नहीं। और ये जो दोनों टॉपिक हैं, मोबाइल फ्रेंडली और रिस्पॉन्सिवनेस, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं एसईओ के हवाले से। तो जो रिस्पॉन्सिवनेस है, इसका मतलब अगर आपको नहीं पता तो इसका मतलब ये है कि हमारी साइट जो है वो मुख्तलिफ डिवाइसेस के ऊपर ओपन होती है। तो जो हमारी साइट है, क्या वो सभी डिवाइसेस के लिए ऑप्टिमाइज है या नहीं, या सभी डिवाइसेस के ऊपर ओपन हो सकती है या नहीं, या वेबसाइट को किसी भी डिवाइस के हिसाब से, या जो हमारी साइट है वो खुद को किसी भी डिवाइस के हिसाब से छोटा या बड़ा कर देती है, अपने आप को एडजस्ट कर लेती है। इसको कहते हैं रिस्पॉन्सिवनेस। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो हमारी साइट है उसका हम रिस्पॉन्सिवनेस किस तरीके से चेक कर सकते हैं। तो ये मेरे पास एक साइट है। इसका रिस्पॉन्सिवनेस चेक करने के लिए हम सबसे पहले इसका साइज़ कम या छोटा करेंगे और देखेंगे कि जो हमारे ये जो मेन्यूज़ हैं, या जो हमारे ये मेन्यू बार बना हुआ है, ये होम, ये कोर्सेज, ये कॉन्टैक्ट, ये अबाउट अस, अगर मैं इसका साइज़ छोटा करता हूँ तो क्या ये फिर भी सही तरीके से नज़र आते हैं। जिस तरह के ये एक मेन्यू का आइकन मेरे पास बन गया था, ये आप देख सकते हैं। अगर तो इस तरीके से हमारी साइट को हम छोटा या बड़ा करने से वो बिल्कुल सही तरीके से उसके मेन्यू या उसके बटन वगैरह सही तरीके से नज़र आते हैं, तब तो वो बिल्कुल ठीक है। ये देखिए, मैंने इसका साइज़ को छोटा किया है तो वो बिल्कुल उसने अपने आप को एडजस्ट कर लिया है। उस बटन ने भी, H1 ने भी, उसके बाद मेरे मेन्यूज़ ने भी। तो इस तरीके से हम इसकी जो रिस्पॉन्सिवनेस है वो चेक कर सकते हैं। और सेकंड जो हमारे पास ऑप्शन है, वो हम जब राइट क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक ऑप्शन आता है इंस्पेक्ट का। इसके ऊपर जब हम क्लिक करते हैं तो ये हमें यहाँ ऊपर पॉइंट एक देता है, ये पॉइंट। इसके ऊपर जब हम क्लिक करते हैं तो हमारी जो साइट का साइज़ है वो ऑटोमेटिकली छोटा हो जाता है। और इसके ऊपर जब हम क्लिक करते हैं तो हमें मुख्तलिफ डिवाइसेस के नाम शो होते हैं। इनमें से जब हम किसी के ऊपर क्लिक करेंगे, फॉर एग्जांपल मैं आईफोन XR के ऊपर क्लिक करता हूं, तो जो मेरी साइट का व्यू होगा वो आईफोन XR की शेप में चला जाएगा। मैंने चेक करना है कि क्या मेरी साइट ओपन हो सकती है या नहीं। इसी तरह मैं मुख्तलिफ डिवाइसेस के ऊपर जाके इसकी जो है रिस्पॉन्सिवनेस को चेक कर सकता हूँ। ठीक हो गया, दो तरीके हो गए हमारे पास हमारी साइट की रिस्पॉन्सिवनेस चेक करने के तरीके। तो गाइज, नेक्स्ट हम बात करेंगे हमारी साइट के मोबाइल फ्रेंडली के बारे में। तो जब गूगल हमारी साइट को चेक करने आता है तो गूगल अपना जो मोबाइल बॉट है उसको बेचता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मुझे एक बंदा अपनी साइट देता है, कहता है कि इसका हमने ऑर्डर करना है या इसको आप हमें चेक करके दे, तो मेरे पास अगर मेरा लैपटॉप ना हो या मेरे पास पीसी ना हो, तो मैं क्या करूँगा कि मैं उसकी साइट को अपने मोबाइल के ऊपर ओपन करूँगा। ठीक है, अगर मैं उसकी साइट को मोबाइल के ऊपर ओपन करता हूँ और वो साइट मेरे मोबाइल के ऊपर ओपन ही नहीं होती, वो उसका साइज़ डैमेज हो जाता है या कुछ इस तरह के इश्यूज पेश आते हैं, तो मैं उसको जो है वो चेक नहीं कर सकता, उसका ऑडिट नहीं कर सकता। इसी तरह जब हमारी साइट मोबाइल फ्रेंडली नहीं होती और उसके ऊपर यूज़र आ जाता है, यूज़र उसको चेक करता है, तो यूज़र उसको चेक नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसमें काफ़ी इशू पेश आएगा, उसको पढ़ने में, उसको चेक करने में काफ़ी इशू आता है। तो गूगल जो है वो यूज़र का काफ़ी ध्यान रखता है कि यूज़र साइट से सेटिस्फाई होकर जाना चाहिए। अगर यूज़र हमारी साइट से सेटिस्फाई नहीं होता तो ये गूगल के लिए बहुत बुरा साइन है। एसईओ के बिहाफ पे भी ये हमारे लिए बहुत बुरा साइन है कि यूज़र वहाँ से बाउंस ऑफ हो जाता है, और गूगल के लिए भी
कि गूगल का क्रॉलर हमारी साइट पे आता है, चेक करता है, उसको समझ ही नहीं आती और वहाँ से वो बाउंस ऑफ हो जाता है, तो ज़्यादा चांस है हमारी साइट के डी रैंक होने के। तो मोबाइल फ्रेंडली चेक करने के लिए दो तरीके हैं हमारे पास। सबसे पहले हम गूगल पर आकर यहाँ पर टाइप करेंगे मोबाइल फ्रेंडली टेस्ट। ये चेक करेंगे तो हम यहाँ पे अगर ये वाली साइट ओपन करते हैं, काफ़ी टूल्स हैं, फ्री टूल्स हैं। हम ये जैसे ही ओपन करेंगे तो ये हमें यहाँ पे URL मांग रहा है। यहाँ पर हम अपनी साइट का URL देकर जब हम इसको टेस्ट करेंगे तो वो हमें उसके बारे में बता देगा। और दूसरा जो हमारा तरीका है वो है गूगल सर्च कंसोल। जब हम अपनी साइट को गूगल सर्च कंसोल के साथ कनेक्ट करते हैं तो गूगल सर्च कंसोल हमें हमारी साइट की काफ़ी चीज़ें बताता है। फॉर एग्जांपल ये क्लिक्स हैं, ये इम्प्रेशन है। तो हमें क्या करना है, जब हम परफॉर्मेंस के ऊपर क्लिक करते हैं तो परफॉर्मेंस में हमें काफ़ी कुछ चीज़ें देखने को मिलती हैं। हमारी साइट के ऊपर कितने क्लिक्स आ रहे हैं, कितने इम्प्रेशन आ रहे हैं। और अगर हम नीचे आए तो नीचे हमें ऑप्शन मिलता है क्यूरीज का, उसके बाद हमें ऑप्शन मिलता है पेजेस का, और इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास कंट्रीज़, और देन हमारे पास डिवाइसेस में आप आए तो आप देख सकते हैं कि मोबाइल पे मुझे 66 क्लिक मिले हैं और इम्प्रेशन जो मिले हैं वो मिले हैं 1746। इसी तरह डेस्कटॉप के ऊपर मुझे इतने क्लिक्स मिले हैं और टैबलेट के ऊपर मुझे 1 क्लिक मिला है। मैं जब मोबाइल पर क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हैं कि इसने मुझे टोटल क्लिक्स भी बता दिए और इम्प्रेशन भी बता दिए। अब इससे साफ जाहिर हो रहा है कि मेरी जो साइट है वो मोबाइल फ्रेंडली है, क्योंकि जब वो फ्रेंडली थी तभी लोगों ने उस साइट के ऊपर क्लिक किया है। तो इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं कि हमारी साइट जो है वो मोबाइल फ्रेंडली है या नहीं। तो गाइज, अगर तो हमारी जो साइट है वो कस्टम कोड है तो जो हमारे डेवलपर होते हैं वो अक्सर जो हमारे डेस्कटॉप के लिए वो कोड लिखते हैं, डेस्कटॉप की साइट के लिए कोड लिखते हैं वो सेपरेट लिखते हैं, और मोबाइल फ्रेंडली के लिए वो जो कोड लिखते हैं वो सेपरेट लिखते हैं, अलग से लिखते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, जो हमारा डेवलपर है हमें उसके साथ कोऑर्डिनेट करके अपनी साइट को ठीक कर लेना चाहिए। नहीं तो हमारे पास जो दूसरे CMS होते हैं यानी कि वर्डप्रेस, तो वर्डप्रेस में काफ़ी थीम्स होते हैं। जब हम उन थीम्स को सिलेक्ट करके उसके ऊपर काम करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली मोबाइल फ्रेंडली में चला जाता है। कुछ थोड़ी बहुत चेंजेस करनी होती है अपने एंड पे, हमें उसमें थोड़ी बहुत चेंजेस करनी होती है। कुछ बटन को ठीक तरीके से लगाना होता है, कुछ टाइटल्स को, कुछ हेडिंग को हमें छोटा बड़ा करना होता है। इस तरीके से हम जब अपनी साइट को फुली मोबाइल फ्रेंडली और रिस्पॉन्सिवनेस बनाते हैं तो उससे हमारी साइट जो है वो SEO के लिए भी एक परफेक्ट हो जाती है और इसी तरह यूज़र के लिए भी परफेक्ट हो जाती है। जब वो SEO की बिहाफ पर परफेक्ट होगी तो वो हमारी साइट गूगल पर रैंक हो जाएगी। इसी तरह अगर वो यूज़र के लिए परफेक्ट रेडी हो गई है तो लोग उसको मोबाइल में भी सर्च कर सकते हैं। तो हमें दो ऑप्शन मिल जाते हैं, एक तो लोग हमारी साइट को डेस्कटॉप के ऊपर ओपन करेंगे और सेकंड जो है वो यूज़र हमारे मोबाइल के ऊपर ओपन करेंगे, तो हमारी साइट के ऊपर ट्रैफिक डबल हो जाएगा। इसी तरह जब हमारी साइट के ऊपर डबल ट्रैफिक आएगी तो गूगल को ये अच्छा साइन मिलेगा और गूगल हमारी साइट को रैंक करेगा। SEO करने का हमारा पर्पस भी यही होता है कि हमारी साइट रैंक हो सके। तो गाइज, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।